Morning, students. Today we will be doing the remaining portion of session 1 of unit 1, that is your word processing. Session 1 deals with getting started with word processing. In the last lecture, we learned how to create a new document, how to open it, how to close it, how to close the document as well as the writer. Now we are going to study other various operations like how to set the margin. Now, first of all, what is margin? Margin is the distance between the paper edge. ये बेटा पेपर एज है और ये जो ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई दे रहा है वहां से मेरा क्या होगा, टेक्स्ट टाइप होगा। लेकिन ये जो बीच का डिस्टेंस है ये मेरी मार्जिन है। द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर एज एंड द टेक्स्ट इज नोन एज मार्जिन। 4 मार्जिन होती हैं बेटा। दिस इज योर लेफ्ट मार्जिन, जो ऊपर से पेपर एज से टेक्स्ट की दूरी है, दैट इज टॉप मार्जिन। और राइट हैंड साइड में पेपर एज से कितनी दूर तक लिखा जा सकता है। जैसे अब ये देखो मैं टाइप कर रही हूँ समथिंग, है ना, मैं वैसे ही टाइप कर रही हूँ जैसे इन ऑर्डर टू बी फास्ट। तो ये देखो यहाँ तक, ये मैं कहाँ तक गए हैं हम लोग, ये मेरा लिखा जा रहा है, ठीक है, ये तो वहाँ तक राइट तक जा रहा है ये, और उससे आगे नहीं जा रहा है ये, है ना, इट्स नॉट एबल टू डू इट। अब जैसे मैं करती हूँ आगे, मैंने लिखा समथिंग, देखो ये लास्ट तक जा रहा है फिर आगे आ रहा है। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ तक है, ये टेक्स्ट यहाँ तक अपीयर हो रहा है और ये पेपर एज है, तो इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये राइट मार्जिन कहलाता है बेटा। और फिर जो नीचे की साइड है पेज के, मीन्स मैं स्क्रॉल करके नीचे जा रही हूँ बेटा, तो ये क्या है, आपका बॉटम मार्जिन है। So we can say the distance between the paper edge and the text which is where it is going to appear, that are known as margins. 4 type of margins are there: top, left, right and bottom margin. अगर आप इसको सेट करना चाहते हो, वैसे तो हम यहाँ से भी बेटा सेट कर सकते हैं। ये रूलर में दिखाई दे रहा है एरो आगे इस तरह, है ना, एरो इस तरह आपकी अपीयर हो गई है। आपने क्लिक करना है इसको, माउस को पकड़ के ड्रैग करना है इसको, राइट माउस क्लिक करके, तो ये देखो, तो ये सारे का सारा शिफ्ट हो गया, तो गैप ज़्यादा हो गया। डिक्रीज़ करना है, फिर दोबारा एरो आएगी, है ना, उसको फिर क्लिक करो राइट माउस और फिर अपना माउस को छोड़ो मत और ड्रैग कर दो, तो ये कम हो जाएगा। या आप फॉर्मेट में जाके, पेज में जाके बेटा ऑप्शन, तो फिर यहाँ पे देखो नीचे मार्जिन्स ऑप्शन आ रही हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करके अकॉर्डिंगली, था ना। तो यू कैन गो फॉर लाइक दिस आल्सो। आप देखो रिएक्शन उसका दिखाई दे रहा है, अपीयरेंस। अभी देखो ये लेफ्ट है ना, अब मैं इसको इंक्रीज करती हूँ तो देखो वहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे ये देखो बेटा इंक्रीज हो रहा है ना, ऐसे ही वहाँ पे डिस्प्ले होगा आपका, ये देखो इंक्रीज हो रहा है। अगर और डिक्रीज करना चाहती हूँ तो ये देखो मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो वो भी साइड साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसी तरह राइट, टॉप एंड बॉटम में आप एडजस्ट कर सकते हो बेटा। एक और ऑप्शन है बेटा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कैसे अपीयर होगा मेरा टेक्स्ट जब मैं इसको टाइप कर रही हूँ, या प्रिंटिंग के टाइम कैसे अपीयर हो। आपने देखा क्वेश्चन पेपर किस फॉर्म में आता है, इसी फॉर्म में आता है जो ये दिखाई दे रहा है, दिस इज पोर्ट्रेट फॉर्म, जब लेंथ वाइज कुछ लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप ले लेती हूँ बेटा, तो अब देखो इसका चेंज हो गया, अब विथ वाइज टाइपिंग एज वेल एज प्रिंटिंग यहाँ पे होगी बेटा। ओके, अब नेक्स्ट है आपका ऑप्शन बेटा कॉलम्स, है ना। न्यूज़पेपर में देखे ना, कॉलम्स फॉर्म में लिखा जाता है ना, पूरा एक कॉलम होता है, ऊपर से लेके नीचे तक लिखा जाता है, फिर दूसरी कॉलम स्टार्ट हो जाती है। अब पेज के ऊपर कितने कॉलम्स आप चाहते हो तो आप ले सकते हो बेटा, 3, 4, है ना, ये देखो चेंज हो रहा है उस हिसाब से। मैंने कर दिया ओके, ये देखो कॉलम्स बन गए। अब मैं जो टाइप करूँगी ना बेटा, ये देखो मैंने आई एम राइटिंग, कुछ भी टाइप मैं कर रही हूँ, ये देखो जैसे जब तक नीचे वो पहुँच जाएगा ना, उसके बाद तब वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, है ना। ये मैं कुछ आई एम टाइपिंग देन नेक्स्ट लाइन। अब इसी तरह यहाँ पे है, अब मैं ये करती हूँ एफ, मैं कर रही हूँ, देखो नीचे तक ये जाएगा और जैसे ही लाइन ख़त्म होएगा ये पेज, फिर वो नेक्स्ट कॉलम में लिखना शुरू हो गया। तो इस तरह हम अपना डिवाइड पेज को कॉलम फॉर्म वे में कर सकते हैं बेटा। आपके विषय की आप कितने कॉलम्स में इसको डिवाइड करना चाहते हो। फिर बेटा एक ऑप्शन आ जाता है इंडेंटेशन। चलो हम नया पेज ले लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी
भर गया है तो न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बेटा, है ना। कल सीखा था हम लोगों ने कैसे नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो नाउ हाउ टू गो फॉर इंडेंटेशन। अभी हमने पढ़ा मार्जिन, द डिस्टेंस बिटवीन द पेपर एज, और जहाँ पे टेक्स्ट अपीयर होता है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। तो आई वाज सेइंग कि जहाँ पे पेपर एज और टेक्स्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, मार्जिन। तो ये मेरा टेक्स्ट, ठीक है, ये मार्जिन हो गया ना। लेकिन अब इंडेंटेशन क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन जहाँ पे टेक्स्ट अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब ये टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है, लेकिन अगर इसके बीच की मैं दूरी करती हूँ, मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ पहले, क्योंकि कुछ भी काम करना हो पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको लेके फिर एक ऑप्शन है बेटा इंक्रीज इंडेंट। देखो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देखो गैप बढ़ रहा है आपका, ठीक है। अगर मैं डिक्रीज इंडेंट करती हूँ तो गैप बीच का कम हो रहा है। सो वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन जहाँ पे टेक्स्ट अपीयर होना है और एक्चुअल टेक्स्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज इंडेंटेशन। क्या कहलाता है बेटा, इंडेंटेशन। अब इंडेंटेशन में भी और भी फर्दर इसके सब पार्ट्स हो जाते हैं। अब देखो वहीं से अपीयर हो रहा है जहाँ पे मैंने दिया है। अब मैं चेंज भी कर सकती हूँ बेटा, इसको मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, इज इट ओके। मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसकी मूवमेंट कर सकती हूँ। ये देखो ये सारा फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। ये यहाँ से क्लिक करके ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना बेटा एरोस, मैंने और मूवमेंट की इसकी आगे, तो ये देखो इट विल मूव, वो मूव कर रहा है। लेकिन ये देखो ये मार्जिन के इधर चला गया अभी, तो तब ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव इंडेंट। क्या कहलाएगा, नेगेटिव। अगर मार्जिन के अंदर की साइड चला जाता है तो डैट इज नोन एज नेगेटिव इंडेंट। लेकिन मुझे थोड़ा इसको आगे करना है, या मैं इसी को यहाँ पे क्लिक करके मैं ऊपर वाले को यहाँ से यहाँ पर ले आती हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। अब आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट लाइन होती है हमेशा कंपैरेटिवली वो थोड़ी अंदर की तरफ होती है पैराग्राफ में, इज इट सो नॉट। तब बेसिकली यहाँ पे काम में वो आता है, ठीक है। जो फर्स्ट लाइन इंडेंट लेना चाहते हो आप किस तरह, अब जैसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ इसको, आई विल जस्ट सिलेक्टेड ऑल ऑफ देम। मीन्स हम ऊपर से भी कर सकते हैं और भी मेथड्स हैं। जैसे मैं फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाती हूँ, वहाँ से बेटा आ जाता है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें होता है इंडेंट एंड स्पेसिंग बचे। अब यहाँ पे देखो बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट एंड फर्स्ट लाइन। अब देखो आप चेंजेस यहाँ पे देख सकते हो। बिफोर टेक्स्ट मीन टेक्स्ट और लेफ्ट हैंड साइड के बीच की दूरी, ठीक है। अब मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो देखो जो सिलेक्टेड है वो हो रहा है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे। अब मैं दोबारा करती हूँ तो ये देखो इंक्रीज हो रहा है ना, तो मीन्स इधर साइड से चेंज हो रहा है, इट मीन्स बिफोर टेक्स्ट। अगर मैं पीछे की साइड में कुछ गैप चाहती हूँ राइट हैंड साइड में, तो वो क्या हो जाएगा, डैट विल बी नोन एज आफ्टर टेक्स्ट। तो देखो आपको चेंज दिखाई दे रहा है ना, गैप ज़्यादा बढ़ रहा है ना राइट हैंड साइड में। दिस इज योर आफ्टर टेक्स्ट बेटा। क्या है ये, आफ्टर टेक्स्ट है। और फर्स्ट लाइन के बीच में अगर मैं चाहती हूँ, है ना, उसके बीच में है कितना है, यहाँ से मैंने चेंज किया तो आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट लाइन में के अंदर चेंज आ रहा है, बाकी लाइनें सेकंड और थर्ड वैसी की वैसी हैं। इज इट ओके, ओके। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। ये ओके बटन आपका नीचे दिखाई दे रहा है ना, मैं इस पर प्रेस कर दूंगी। विजिबल नहीं, मैं थोड़ा ऊपर ड्रैग कर देती हूँ बेटा, सो डैट इट गेट विजिबल प्रॉपरली। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके बटन। तो ये देखो उसी तरह फर्स्ट लाइन का ज़्यादा गैप आ गया, ये मेरा इधर है, ये वाला जो गैप है ये बिफोर टेक्स्ट है, इधर का गैप आफ्टर टेक्स्ट है, और जो फर्स्ट लाइन का गैप है डैट इज नोन एज फर्स्ट लाइन इंडेंट बेटा। इज इट ओके। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है बेटा अलाइनमेंट, है ना। या हम अगर आपने हटानी है कोई चीज़ चेंजेस तो आप अंडू भी कर सकते हो, तो आपका नॉर्मल हो जाएगा बेटा। अब मैं इसके ऊपर अलाइनमेंट अप्लाई करना, अलाइनमेंट मीन्स टेक्स्ट कहाँ अपीयर हो रहा है, टेक्स्ट एरिया के अंदर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया बेटा मैंने। अब ये अलाइनमेंट आपके यहीं से दिखाई, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में सब बराबर है। अगर मैं राइट अलाइनमेंट देती हूँ तो देखो राइट हैंड साइड से बराबर आ जाएगा, इधर से आगे पीछे आ सकता है। अगर मैं सेंटर अलाइनमेंट लेती हूँ तो ये देखो सेंटर में आ जाएगा पूरा टेक्स्ट, और अगर मैं जस्टिफाई करती हूँ तो दोनों साइड से वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है बेटा। तो ये थे आपके अलाइनमेंट्स। अब इनको स्टाइल को मैंने चेंज करना है, इसके ऊपर ऑपरेशंस करने हैं,
है ना, डिफरेंट, इसको और सुंदर बनाना है, फॉर्मेटिंग देनी है, तो यहाँ से मैं अलग अलग स्टाइल्स ले सकती हूँ, उनके डिफरेंट लुक्स आएंगे, है ना, उसका उस हिसाब से कितना साइज़ है वो सेट होता है। ये लो मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया ट्रेडिशनल अरेबिक में। कोई और आप चाहते हो एरियल ब्लैक सेलेक्ट करो, तो देखो इसमें डार्क अपीयर हो जाएगा। आप साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। इसका 54 ले लिया, देखो साइज़ बड़ा हो गया। एडिट में जाके अंडू करती हूँ तो फिर दोबारा से एट्रीब्यूट वैसे हो जाएंगे। एट्रीब्यूट्स मीन्स जो उसके ऊपर उसको एम्फसाइज करने के लिए बनाया जा रहा है, साइज़ उसके ऊपर दिया जा रहा है। और ये आपका दैट इज़ योर स्टाइल्स एंड ये साइज़ हो गया, ये स्टाइल्स हो गए। और भी आप इसके ऊपर एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हो, जैसे फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ में जाके देखो यहाँ से भी आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, जो लेफ्ट राइट सेंटर मैंने बताई। इज इट ओके? अब और ऑप्शन है, ये मुझे याद आ गया तो इसलिए मैंने कहा कि मैं बता दूं पहले। फॉर्मेट में जाके करेक्टर्स में जाके ये देखो फॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, जो मैंने वहाँ से बताया आपको। अब जो अब नीचे देखो वो लुक आपको दे रहा है वैसे ही। बोल्ड इटैलिक करना है आप वो कर सकते हो, कितना लेना चाहते हो 40 या वट एवर साइज ले सकते हो। फिर फॉन्ट इफेक्ट्स आ गया बेटा। अब जैसे मैं कहती हूँ स्ट्राइक थ्रू, ऊपर एक लाइन बनाओ टेक्स्ट के ऊपर, कितनी लाइन है? सिंगल, तो एक सिंगल लाइन आ जाएगी। आप किस तरह चाहते हो, डबल लाइन चाहते हो तो यू कैन गो फॉर डबल लाइन आल्सो, तो ये डबल लाइन आपको लुक वहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर और भी हैं आपके, जैसे पोजीशंस हो गया, है ना। चलो वी विल डिस्कस, इतना रहने देते हैं, इसके बाद मैं समझाती हूँ, पहले आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ देन ओके। तो ये देखो डबल लाइन्स आ गई ना इनके ऊपर। अब एडिड में जाके अंडू भी आप कर सकते हो इसको, इन एट्रीब्यूट्स को। तो एट्रीब्यूट जो एक्स्ट्रा चीज़ें उसके साथ अटैच है इन ऑर्डर टू लुक इट प्रॉपरली। अब जैसे बेटा H2O होता है, वाटर का फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है। अभी 2 लेकिन थोड़ा सा नीचे होता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगी, है ना। अब मैं फॉर्मेट में जाके, किसमें, करेक्टर्स में जाके, अभी जो मैं आपको बता रही थी पोजीशन, फिर मैं इसको थोड़ा नीचे करना चाहती हूँ तो मैं सबस्क्रिप्ट पे करूँगी क्लिक। अगर मैं कोई चीज़ ऊपर चाहती हूँ, टेक्स्ट नॉर्मल से लिखा, तो देन आई क्लिक ऑन सुपरस्क्रिप्ट, लेकिन ये मुझे नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगी, सबस्क्रिप्ट, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो 2 कंपैरेटिवली कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब जैसे मैं लिखती हूँ नाइन्थ स्टैंडर्ड है ना, उसके साथ TH है बेटा। अब TH थोड़ा सा मेरे को ऊपर चाहिए, तो मैं इसको क्लिक कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्शन देखो करना ज़रूरी है पहले। फॉर्मेट में जाके करेक्टर, और करेक्टर में जाके मैं सुपरस्क्रिप्ट करूँगी। ये देखो चेंज, TH थोड़ा सा नॉर्मल ऊपर आ रहा है, ओके। तो ये TH कहाँ आ गया, ऊपर। यू कैन सी द जहाँ पे जो अप्लाई हुआ है। इज इट ओके बेटा? तो ये आपके थे टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं। अब अलाइनमेंट्स भी हमने की, 2 तरह किए हैं अलाइनमेंट्स, लो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइटमेंट। जब हॉरिजॉन्टली इस तरह अलाइनमेंट जो हमने सीखी थी वो क्या, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। और जब इस तरह होती है वो क्या होती है बेटा, वर्टिकल अलाइनमेंट। अब ये देखो बेटा स्पेसिंग, कि अगर मैं, ये देखो ये बीच में है ना, ये है पैराग्राफ है, इनके बीच में मैं स्पेस करना चाहती हूँ, तो हाउ कैन आई डू? फॉर्मेट में जाके पैराग्राफ, इंडेंट एंड स्पेसिंग था बेटा वहाँ पे, है ना, वहाँ पे स्पेसिंग आता है बेटा। कितनी लाइनों का आप स्पेस करना चाहते हो, 1.5 लाइन का, डबल लाइन का, सिंगल लाइन का। मान लो डबल लाइन का करना चाहते हैं, देखो लाइनों के बीच में इतना गैप आ जाएगा। मान लो आपके पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ के ऊपर, पैराग्राफ के नीचे आप कितना गैप चाहते हो, तो अबव पैराग्राफ या बिलो पैराग्राफ से आप कर सकते हो। अभी हम लाइन स्पेसिंग सीख रहे हैं, डबल लाइन का गैप है, तो ओके बेटा, यू कैन सी बीच में डबल लाइन का गैप आ गया। अगर इसको रिमूव करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, एडिट अंडू बेटा। अब मान लीजिए पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, मैं एंटर करके ये नया पैराग्राफ बनाया हुआ है मैंने, है ना। तो अब आई विल राइट समथिंग ओवर है, थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा करने के लिए तो आपको विजिबल हो जाए, ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ बेटा, ठीक है, मैंने ले लिया इनको। अब मैं लेती हूँ फॉर्मेट में पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं कह देती हूँ बिलो पैराग्राफ, हाँ जो भी आप लेना चाहो, या अबव पैराग्राफ का कितना गैप आए, है ना, जो भी आप चाहते हो उस हिसाब से। अबव पैराग्राफ तो उसके ऊपर वाला जो भी पैराग्राफ, देखो आपको गैप डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, उसमें आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है। तो अब मैं ओके करती हूँ। तो मीन्स अगर पैराग्राफ के ऊपर स्पेस चाहते हो या नीचे चाहते हो, आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये देखो ये बीच में कितना गैप आ गया जो पैराग्राफ्स मैंने लिए थे,
ठीक है, उसने नेक्स्ट पेज पे ही उसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि हमने ज़्यादा स्पेस ले ली थी। इज इट ओके? तो अकॉर्डिंग योर विश यू कैन गो फॉर इट। ओके, अब नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है आपका, दैट इज योर हेडर्स एंड फुटर्स। आप पेज के ऊपर हेडर्स भी डाल सकते हो, इट इज़ योर विश इफ यू वांट टू गो फॉर इट। अब जैसे हेडर डालना है, हेडर हर पेज के ऊपर अपीयर होता है और फुटर हर पेज के नीचे अपीयर होता है। अब मैंने हेडर लिया, आई विल क्लिक ऑन हेडर एंड देन डिफॉल्ट ऑप्शन इज देयर, आई विल क्लिक ऑन इट। तो ये देखो हेडर आ गया। अब जैसे जो भी आप हेडिंग देना चाहो पेज को वो आप दे सकते, जैसे मैंने लिख लिया डेमो क्लास। इज इट ओके? अब मैं आगे मैंने थोड़ा गैप दे के यहाँ पे मैंने दे दिया डेट। आप डेट डालना चाहते हो, डेट लिख के फिर गैप दिया। तो यहाँ से आप इंसर्ट फील्ड कर सकते हो बेटा, इंसर्ट में जाके फील्ड और उसके आगे देखो डेट, टाइम, व्हाटएवर यू वांट, डेट डाल दी तो देखो आज की डेट आ जाएगी। इसी तरह आप टाइम देना चाहते हो तो स्पेस देके आप टाइम लिख सकते हो बेटा। तो फिर दोबारा से आप वहाँ से इंसर्ट में जाके फील्ड ले सकते हो, फील्ड, और अब मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, टाइम। इट डिपेंड्स ऑन यू, तो वहाँ पे टाइम भी आ जाएगा। अगर हम फुटर डालना चाहते हैं, हर पेज के नीचे ये चीज़ आनी ही चाहिए, तो वो भी आप ले सकते हो। मैंने क्या ले लिया, फुटर, और फुटर के अंदर क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये देखो फुटर आ रहा है ना। यू कैन राइट एनीथिंग, एनीथिंग, वेलकम टू दिस एंड ऑल, वट एवर द थिंग यू वॉन्ट टू गो फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। या पेज नंबर आप लेना, ज़्यादातर पेजेस होते हैं ना, पेज ले लिया, फिर आप इंसर्ट करके फील्ड में जाके आप पेज भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। यू कैन गिव इट, ये देखो फील्ड में जाके पेज नंबर, तो पेज नंबर अपीयर हो जाएगा क्योंकि पहला पेज है तो पहला आ जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड आ जाएगा। तो ये हो गए आपके हेडर्स एंड फुटर्स। फिर हो जाता है बेटा नेविगेशन इन विदिन अ डॉक्यूमेंट। आप नेविगेट कर सकते हो, आप नेविगेट कर सकते हो। नेविगेशन मीन्स मूवमेंट। ओके, देखो कीबोर्ड पर देखो बेटा, 4 आपके होते हैं ना, कर्सर्स होते हैं, देयर आर देयर। तो ये एरो कीज हैं। अगर मैं लेफ्ट पे और उधर से कर्सर, है ना, अब ये लेफ्ट है एरो की है, ये ऊपर मूव करने के लिए है आपका, ये नीचे, और ये राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो मैं एरो कीज को मूव करूंगी। देखो अब मैंने लेफ्ट वाला मूव किया कर्सर, लेफ्ट वाला कर्सर मैं मूव कर रही हूँ तो ऊपर देखो कर्सर मेरा इस साइड मूव हो रहा है। अब मैं राइट वाला मूव करूंगी तो अब देखो कर्सर किस तरह मूव हो रहा है। इसी तरह अप वाला है और डाउन वाला, तो इसी तरह कर्सर मूवमेंट भी हम कर सकते हैं इन 4 एरो की से। इज इट ओके? फिर माउस के थ्रू भी हम मूव कर सकते हैं। ये जो स्क्रॉल बार आपकी होती है साइड में, है ना, हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, विद द हेल्प ऑफ माउस हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं, है ना, ऊपर और नीचे। और मेरा पेज देखो मूवमेंट हो रहा है, उसका हो रहा है ना पेज के अंदर। तो इस तरह हम स्क्रॉल बार की हेल्प से मूवमेंट भी कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं बेटा। फिर आ जाता है अगला ऑप्शन, इंसर्शन एंड ओवर टाइपिंग। मान लीजिए मैंने एप्पल लिखा है, ठीक है, लेकिन एक पी तो डाला ही नहीं, आप कह रहे होगे। ठीक है, अब एक पी डालना है तो मैंने क्या, सिंपल वहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने लिख दिया पी, तो बीच में आ गया या नहीं आ गया। लेकिन अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से इस एक पी, इस पी की जगह मैंने कर दिया के, वो तो इंसर्शन था। अब के की जगह क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। इज इट सो और नॉट? तो मैंने क्या करना है, अब आपको एक इंसर्ट बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर, है ना, यू कैन व्यू, दिस इज योर इंसर्ट बटन। मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिएगा स्क्रीन के ऊपर के हाईलाइट हो गया है। अब मैं पी प्रेस करूंगी बेटा, तो के की जगह पी आ गया। जब इंसर्ट को ऑन करते हैं तो वो चीज़ उसकी जगह पे ओवर टाइप कर देता है। पहले क्या था, ओवर टाइप नहीं हुआ था। इज इट ओके? अब इसको रिमूव करना है तो मैं दोबारा से क्या करूंगी, कीबोर्ड से इंसर्ट को दबा दूंगी। मतलब कि मान लो अब मैंने दबाया हुआ है तो इट मीन्स मेरा पी रह गया है, मान लो, तो अब पी नॉर्मल आ गया। अब वो किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, तो इंसर्शन ऑन होता है तो सिंपल इंसर्शन कर सकते हैं हम, मीन्स नॉर्मल। और अगर मैं इसको ऑफ कर देती हूँ तो वो क्या कर रहा है, ओवर टाइप कर रहा है, मीन्स उसकी जगह पे वो लिख रहा है। इज इट ओके बेटा? उसी को रिप्लेस वो कर देता है। और ये था इंसर्शन एंड ओवर टाइपिंग। दूसरी चीज़ बेटा, हर चीज़ को, कुछ भी हम वर्ड के अंदर काम करते हैं तो इसको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
कोई भी अभी भी आपने देखा था, टू को मैंने नीचे लाना था तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर सबस्क्रिप्ट किया, टीएच को ऊपर लाना था, सिलेक्ट किया एंड देन आई डिड सबस्क्रिप्ट। अब सिलेक्शन करने के लिए और भी कई तरीके हैं, जैसे कि मेरा कर्सर मान लो यहाँ पे, मैं एंड ऑफ द लाइन जाना चाहती हूँ, तो मैं कीबोर्ड से क्या प्रेस करूँगी बेटा, आई विल प्रेस एंड, एंड ऑप्शन इज देयर। तो देखो अब स्क्रीन पे देखो, कर्सर पहले आगे था, पीछे चला गया, अभी पीछे है तो आगे लाना है, तो आई विल प्रेस होम फ्रॉम द कीबोर्ड, आई विल प्रेस होम, दिस इज होम। तो ये देखो कर्सर अपने आप कहाँ चला गया, आगे चला गया। एंड डिफरेंट अदर मेथड्स आर देयर आल्सो, जैसे कोई एक मान लो ये वर्ड लिखा हुआ है, मेरा कर्सर यहाँ पे है, अब मैं एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं शिफ्ट दबा के राइट एरो की दबा रही हूँ, तो देखो एक वर्ड, एक करेक्टर एक टाइम पे सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पूरा एक वर्ड सिलेक्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है, तब क्या करना है, मैंने कंट्रोल प्लस शिफ्ट एंड देन राइट, फिर पूरा वर्ड हो जाएगा। तो डिफरेंट मेथड्स आर देयर, दे आर गिवन ऑन पेज नंबर 17 ऑफ योर्स ऑफ समिता अरोड़ा ऑफ दिस सेशन, यू कैन गो थ्रू इट बच्चे। एंड देन इज योर, अगर डिलीट करना है सिंपल सिलेक्ट करो पहले एंड देन प्रेस द डिलीट बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, इट विल बी डिलीटेड। देखो वो वर्ड नहीं है, मान लो यही ले लो, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट प्रेस किया कीबोर्ड से एंड इट विल बी रिमूव्ड। अब ये बेटा एक और ऑपरेशन है कट कॉपी का। मान लो ये एप्पल यहाँ पे लिखा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, बी से ऊपर चाहिए, तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करूँगी बेटा, देन एडिड में जाके मैंने क्या करना है, कट, फिर मैंने वहाँ कर्सर रखना है जहाँ मुझे चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे, अब मैं क्या करूँगी, एडिड में जाके मैंने क्या करना है, पेस्ट। तो ये देखो वहाँ से हट गया और यहाँ पे आ गया, दिस इज नोन एज कटिंग। यहाँ आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स कर दें अगर हम, तब भी कट हो जाता है, और पेस्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी। अब जैसे ये चीज़ मैं एप्पल यहाँ पे भी चाहती हूँ, इससे नीचे भी चाहती हूँ, तो क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया, हर काम को मैंने क्या करना है, जो भी करना है उसको पहले उस चीज़ को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब कॉपी करने के लिए एडिड में जाके कॉपी या कंट्रोल प्लस सी कर लो आप, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे कर्सर लेके आओ जहाँ आपने कॉपी करना है, और एडिड में जाके आप पेस्ट कर लो या कंट्रोल प्लस वी कर लो। तो ये देखो एप्पल ऊपर भी रह गया और नीचे भी आ गया, दिस इज योर कॉपी पेस्ट बेटा। फिर आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट ऑप्शन बेटा। अब ये क्या होता है, भी कोई वर्ड मैं जैसे ढूंढना चाहती हूँ, है ना, मैं इससे नीचे भी मान लो एक एप्पल लिख देती हूँ, APPLE, ठीक है, कर्सर थोड़ा और मैंने नीचे किया, है ना, या उसी पेज में आ जाते हैं हम नीचे, तो सेकंड पेज हो जाएगा, ठीक है। आई विल जस्ट मूव टू द फर्स्ट पेज ओनली, वहाँ A लिखा मैंने एंड देन आई एम राइटिंग P, स्मॉल लेटर्स में है, फिर कैप्स लॉक ऑन कर लिया, L एंड E बेटा। अब मैंने फाइंड करना है और रिप्लेस, पहले कर्सर सबसे ऊपर लेके जाओ जहाँ से फाइंडिंग स्टार्ट करनी है आपने, ये लिया आपने। नाउ आई वांट टू गो फॉर द सर्चिंग ऑफ इट, तो आपने एडिड में जाके बेटा यू विल क्लिक ऑन फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस क्लिक किया आपने बेटा, क्या सर्च करना है, एप्पल, यहाँ टाइप कर लो, मेरा पहले से लिखा हुआ एप्पल, देन यू विल, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देती हूँ सो आपको विजिबल हो जाए बच्चे, देन आई विल क्लिक ऑन फाइंड, तो ये देखो एप्पल वर्ड आ गया, हाईलाइट हो गया, फिर फाइंड किया, फिर अगला वाला हो गया, फिर मैंने फाइंड किया, फिर अगले वाला हो गया। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड, ओके। अगर मैंने इसको रिप्लेस करना है, ठीक, तो क्या करेंगे हम, तो मैं दोबारा से पहले तो कर्सर ऊपर लेकर जाऊं, देन आई विल स्टार्ट फॉर इट, क्योंकि वो सर्चिंग क्या करेगा, जहां आपका कर्सर होगा उससे नीचे नीचे सर्चिंग करेगा बेटा, ये आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। तो दोबारा से करते हैं, कहाँ किया, किस पे क्लिक किया था हमने, एडिट, एडिट के अंदर हमने किस पे क्लिक करना है, फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड करने के बाद रिप्लेस किस पे करें, मैंगो से, ठीक है बेटा। लेकिन अब एक चीज और है ना, चलो वी विल नाउ इट शुड रिप्लेस इट, थोड़ा मैं मूव कर देती हूँ, रिप्लेस ऑल, लेकिन यहाँ पे देखो एक एप्पल वर्ड है और मैंगो से रिप्लेस करना है, अगर तो हो मैच केस, इज इट ओके, तो मैच केस, ये भी फर्क है किसमें, चलो अभी पहले रिप्लेस में आपको बता देती हूँ, मैंने कहा रिप्लेस ऑल, तो ये देखो
सर्च की रिप्लेस 3 आइटम्स, मैंगो यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर दिया इसने। जहाँ जहाँ इसे एप्पल मिला इसने किससे चेंज कर दिया है, मैंगो वर्ड से। ओके, अब मैं थोड़ा फिर चेंजेस करती हूँ। अब जहाँ मैंगो है, ठीक है, इस एन को मैं चेंज करके स्मॉल एन कर देती हूँ बेटा। ओके, अब हम ऊपर जाते हैं क्योंकि हमने सर्चिंग करनी है, और यहाँ पे मैं रख लेती हूँ एंड आई गो फॉर एडिट एंड देन फाइंड एंड रिप्लेस। अब मैंने क्या सर्च करना है, मैंगो करना है। क्या करना है, मैंगो, लाइक दिस। आई विल राइट इन कैपिटल, ओके, क्योंकि उसने सर्चिंग भी तो करनी है, MANGO। इस बार मैंने दे दिया मैच केस। आपकी मर्जी है, वैसे आप होल वर्ड करोगे तो सारे के सारा मैच केस में होगा, जो केस है वही उसने क्या करना है, इट विल गो फॉर द सर्चिंग इट, देन फाइंड। उसने लिया पहला वर्ड, सेकंड, फिर उसने नहीं दिया। एक मैंगो वो भी तो था हमारा जिसके अंदर वो स्मॉल एन में लिखा हुआ था, वो उसने सर्च नहीं किया है। अगर मैंने इसको दे दिया होता होल वर्ड्स ओनली, ठीक है, अब क्या करता ये, मैच केस हटा दिया है मैंने। ठीक है, पहले तो हम पहले फिर कर्सर लेकर ऊपर जाएं क्योंकि इट इज़ एसेंशियल, नहीं तो वो सर्चिंग ही नहीं देगा। तो मैंने अपना कर्सर यहाँ पे रख दिया। नाउ एडिट, फाइंड एंड रिप्लेस। क्या करना है, मैंगो, होल वर्ड्स ओनली, देन फाइंड, पहला मैंगो, देन सेकंड एंड थर्ड। अब देखो ये स्मॉल एन वाला भी इसने दिखा दिया, पहले नहीं दिखा रहा था ये। फिर आ जाते हैं मोर ऑप्शंस, और भी ऑप्शंस हैं अगर आप चाहो तो। इनमें से भी आप स्टाइल भी सेम होना है, हर चीज़ सिमिलर हो, रेगुलर एक्सप्रेशन हो, तभी इनको और भी हम फर्दर क्राइटेरियाज दे सकते हैं फाइंडिंग का। लेकिन अगर हमें ये सारे नहीं, दोबारा से मुझे सिर्फ ये वाले ही चाहिए, तो मैं फीवर इसको बंद कर दूंगी और मोर ऑप्शंस पे क्लिक करने पे और ऑप्शंस आ जाते हैं, उसको बंद करेंगे तो फीवर ऑप्शन मीन्स कम आ गया बेटा। ओके, अब मान लो जो आपका लास्ट टॉपिक है, डैट इज़ द इंसर्टिंग ऑफ स्पेशल करेक्टर्स। कई स्पेशल करेक्टर्स होते हैं जैसे डॉलर साइन या, है ना, या जो आपका अपीयर नहीं होता है कीबोर्ड के ऊपर, वो आप चाहते हो, तो हम लोग वो कहाँ से करेंगे, इंसर्ट में जाके किस पे क्लिक करेंगे हम, स्पेशल करेक्टर्स बेटा। ये देखो आपके अलग अलग करेक्टर्स हैं, है ना, जैसे @ साइन हो गया, मैं मान लो यही ले लेती हूँ। और भी डिफरेंट है जैसे 1/4, 1/2, 3/4, ये वैसे नहीं आपका टाइप हो सकता, तो मैंने @ ले लिया, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो ये देखो जहाँ आपका कर्सर है वहाँ पे वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। दैट्स ऑल विद दिस सेशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द सेशन 2 ऑफ यूनिट 1 पार्ट B। थैंक्स बच्चे।